ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना। दूसरा सवाल है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए लाना है। तो ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है, हम बड़ा पार्ट को तोड़ के छोटा पार्ट सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पे एल एच एस बराबर लिखेंगे कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा क्या है, ये कॉस ए है। हमें क्या सिद्ध करना है, 2 सेक ए लाना है, सेक लाना है ना। तो ये जनरली बट्टा पर का जोड़ के रूप में हो गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ये इसका और इसका लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम। तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ गया। देखिए मान लीजिए कि अगर हमको 4 और 5 का लघुत्तम निकालना है, अगर ये नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं कटेगा, है ना, 4 से नहीं कटेगा, कम से कम 2 कटना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 गुने 5 बराबर 20 लिखते हैं ना। तो ठीक इसी प्रकार जो है हम लोग यहाँ पर लघुत्तम निकाले हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसका अगर लघुत्तम निकालते हैं तो कटने वाला है नहीं, इसलिए दोनों क्या किए, यहाँ गुना के रूप में हम लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना है कि कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में भाग देना है कितना से, 1 प्लस साइन ए में भाग देना है। मतलब बट्टा इसको नीचे करके क्या काट देंगे, कितना बचेगा हमारा, कॉस ए। कॉस ए को ऊपर में कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ लिखेंगे हम कि कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए ये है, इससे भाग किस में देना है, कॉस ए से भाग देना है ना। ये इस टर्म में हम आ गए। तो इसमें क्या है कि ये कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। 1 प्लस साइन ए बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले पर हम इसको ले जाते हैं। ये क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब a मतलब 1, अब बी कितना माने हैं यहाँ, साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा ए, ठीक है ना। ये बट्टा अब आ जाएगा ये कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस में है, दोनों को अगर एक साथ में लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। इसलिए इसको हम यहाँ लिख लेंगे पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 इंटू, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए, और बट्टा में लिखेंगे हम कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ए का एक कितना होगा, 2 होगा। तो ये 2 प्लस 2 साइन ए, तो हम लोग यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ देखिए ये गुना में है, ये भी गुना में है, मतलब 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कट गया, कितना बच गया, 2 बटा कॉस ए। अब देखिए यहाँ 1 बटा कॉस ए किसका होता है फॉर्मूला, ये सेक का होता है, किसका होता है, सेक। तो 2 इंटू सेक ए, ये हमको लाना था RHS 2 सेक, ये RHS के बराबर आ गया, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है।
अगला सवाल है कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये बड़ा त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, LHS को सॉल्व करके RHS लाएंगे, ठीक है ना। LHS यहाँ पे है कि tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस ये tan थीटा, ये हमारा LHS है, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमको लाना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के रूप में लाना है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ tan थीटा और कॉट थीटा है, tan थीटा और कॉट थीटा है, किस रूप में जाना है हमें, सेक थीटा और कोसेक थीटा के रूप में जाना है। तो उस रूप में हम कैसे पहुँचेंगे, तो पहले हम इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज करेंगे, फिर साइन कॉस को फिर क्या करेंगे हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये सेक और कोसेक के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब इसका बट्टा, ये बीच वाला बट्टा दिया मैंने, ठीक है। अब ये 1 माइनस कॉट थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा का होता है कॉट थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। अभी बीच वाला प्लस, अब यहाँ देखिए कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा अब बटा 1 माइनस tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे देखना है कि 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो ये क्या हो गया, ये बट्टा पर का घटा हो गया, ये भी बट्टा पर का घटा हो गया। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये बीच वाला बटा आप लिखेंगे बराबर यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए हमें नीचे वाला को बटा पर का घटाव करना है, एक और साइन थीटा, एक और साइन थीटा को एक और साइन थीटा को हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा ही आएगा, साइन थीटा। और साइन थीटा में 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा ही होगा, और साइन थीटा में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ही हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस, अब यहाँ देखिए साइन थीटा से साइन थीटा में भाग देंगे तो 1 होगा, यहाँ देखिए साइन थीटा बटा साइन थीटा कट के कितना हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे कॉस थीटा से तो क्या हो जाएगा, हमारा कॉस थीटा ही आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीच में ये प्लस दिया हुआ है तो प्लस ही लिखेंगे। अब कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, ये बीच वाला बट्टा है ना। अब नीचे को क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 1 और कॉस थीटा को जब हम लघुत्तम लेंगे तो क्या जाएगा, ये कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा। 1 से हम भाग देंगे तो कॉस थीटा ही होगा, और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा ही हो जाएगा। माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, 1 हो गया, 1 से गुना करेंगे साइन में तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं कि A बटा B अब बटा C बटा D अगर इस रूप में रहता है तो इसको हम लोग सरल कैसे करते हैं, A बटा B, यहाँ देखिएगा नीचे वाला को ऊपर से गुना करते हैं और ये बीच वाला को बीच वाला से गुना करते हैं, ठीक है। मतलब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, गुना D ऊपर चला जाएगा और C ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इस रूप में हम लोग लिखते हैं, फिर गुना करके यहाँ लिख देते हैं AD बटा BC लिख देते हैं ना। ये 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका हम लोग यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देना है कि देखिए नीचे वाला, ये नीचे साइन थीटा है, ऊपर भी साइन थीटा है, साइन थीटा गुने साइन थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा, और फिर अब इसको इसमें गुना करना है तो क्या है कि ये है कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये बीच वाला है, इसको लिख दिया प्लस। अब यहाँ देखिए ऊपर में है कॉस थीटा, कॉस नहीं, ये नीचे को गुना करेंगे नीचे ऊपर को तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा। अब देखिए अब इसको इसमें गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया अंश बटा हर के रूप में आ गया। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा है ना बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, ये ब्रैकेट को देखना है, ठीक है ना। तो क्या है कि साइन थीटा यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस में है, साइन थीटा यहाँ कॉस थीटा माइनस में है और कॉस थीटा यहाँ प्लस में है, तो ये दोनों को बराबर करना है। मतलब या तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले ले या इधर से हम माइनस कॉमन निकाल ले। तो देखिए यहाँ कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हम जस्ट को तस लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ देखना है इस माइनस को हम बाहर निकालेंगे, मतलब ये प्लस पहले से है, अगर माइनस को बाहर निकालेंगे तो प्लस और माइनस को जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, माइनस प्राप्त होगा। ये बीच में जो प्लस है इसको हम लोग लिखेंगे माइनस, ठीक है ना, माइनस। तो कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा, अब देखिए माइनस बाहर निकाले हैं तो ये साइन थीटा रहेगा ही इनटू ब्रैकेट में, देखिए यहाँ माइनस साइन था तो ये प्लस साइन हो जाएगा, और कॉस प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए दोनों बराबर हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। ये माइनस यहाँ आया है, ध्यान में देना है, ठीक है ना। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको लघुत्तम निकालेंगे, दोनों बराबर का जोड़ी है, इसमें से लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए दोनों एक जैसा है, एक ग्रुप का है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर में लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ लघुत्तम निकालते थे, मान लीजिए कि यहाँ दिया हुआ है 2,2 और 3, अगर 5 है, इसका लघुत्तम निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 2 एकम 2 कट गया, बच गया हमारा कितना, ये 3 नहीं कटेगा, 3 और 5 बच गया, नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुना कर देते हैं ना। सेम यहाँ पे जो कट रहा है देखिए 2 को निकल रहा है, तो इसको एक को लिख दिए, एक जैसे यहाँ हम 2 को 1 लिखे हैं, है ना, 2 बार है तो 1 बार यहाँ लिखे हैं। अब जो बच गया उसको हम गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा, ठीक है ना। इसको हम लोग एलसीएम ले लिए हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। अब क्या करना है कि इतना में इतना से भाग देना है। यहाँ देखिए मतलब है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में भाग कितना से देना है, इतना से भाग देना है। नीचे है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग देना है। तो देखिए ये इंटू में है, ये कट गया, ये कॉस है, ये भी कट गया, बचा कितना साइन। तो जो साइन बच गया ऊपर साइन से हमको गुना करना है, मतलब ये जो साइन बच गया साइन थीटा ऊपर वाला से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा ये साइन क्यू थीटा हो जाएगा। मतलब यहाँ लिखेंगे साइन क्यू थीटा माइनस, सेम प्रोसेस यहाँ देखिए ये साइन से साइन कट गया और वो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, बचे क्या कॉस बच गया, और कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यू थीटा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ एक फॉर्मूला लगेगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, जगह कम है, छोटा छोटा सा लिखते हैं। यहाँ ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट बंद कर दिए बटा ये कितना है, ये है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस
कॉफ थीटा, यहाँ है साइन थीटा माइनस कॉफ थीटा इंटू कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा, कॉफ थीटा इंटू कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा आ गया। अब यहाँ देखिए ये भी इंटू में है, मतलब ये गुना में है, तो साइन थीटा माइनस कॉफ थीटा और साइन थीटा माइनस कॉफ थीटा, ये कट गया, बच क्या गया। और यहाँ पे अंदर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉफ स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा बटा ये क्या है, कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, है ना। ये देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉफ स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हम यहाँ 1 डायरेक्ट लिख दिए, बच क्या गया था प्लस साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा, यहाँ लिखा है साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा बट्टा कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा था, ये लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये 2 पार्ट में है, एक अलग है और ये अलग है, तो दोनों को हम अलग अलग कर लेते हैं। 1 बटा कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में प्लस है, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा, ये पार्ट। अब बटा इसके लिए भी यही है, कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ जो बट्टा में दिया हुआ है, यहाँ जो बट्टा दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा बटा कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब क्या है कि 1 के भी बटा में ये साइन कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा है और साइन थीटा इंटू कॉफ थीटा के भी बटा में क्या है, कॉफ थीटा इंटू साइन थीटा। ये कट गया, ठीक है ना, कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 1 बटा कॉफ थीटा, 1 बटा कॉफ थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, सेक थीटा। 1 बटा साइन थीटा क्या होगा, ये कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा। अब प्लस ये कट के कितना होगा, 1 हो गया। हमें साबित क्या करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो यहाँ आ गया 1 प्लस लिख देते हैं सजा के, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ये हमारा RHS आ गया। अतः लिखेंगे, अतः LHS बराबर RHS। इस तरह प्रश्नावली 8.4 के 5वां प्रश्न का 3 सवाल समाप्त हुआ। तो ये 5 नंबर में पूछता है इस तरह का सवाल सिद्ध करने वाला, इसलिए आप लोग इसको बार बार देखिएगा, है ना। और ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रोक करके फिर से देख के समझ करके, है ना, इसको अच्छे ढंग से सीख लेना है, क्योंकि 5 नंबर में इस ढंग के सवाल पूछता है। NCERT के बुक में ये 10 सवाल दिया हुआ है, मतलब सिद्ध करने वाला, ठीक है ना, प्रश्नावली में, जिसमें 3 सवाल खत्म हो गया, 7 सवाल बच गया। तो हम आपसे अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक ले साथियों, जय हिंद।